सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी बहुत ही सुंदर चेतावनी दी जा रही है। ब्रह्म ज्ञानी संतों को जगाया जा रहा है, जागिए, ब्रह्म ज्ञान के अनुसार कर्म करना जरूरी। वाकई में साथ संगत फायदा तो तभी है, वरना तो फिर ब्रह्म ज्ञान ले लिया और उसको अगर अपनाया नहीं है तो फिर वो तो वहीं का वहीं रह गया। सत्संगत अपनी अवस्थाओं का मूल्यांकन करें, देखे अपने आप को। आज कितने बरस हो गए मुझे ब्रह्म ज्ञान लिए हुए, मेरे जीवन में कितना सुधार आना चाहिए था, कितना आया है। निरंतर चेतन रहना है। माता जी कह रहे हैं, माता जी कि हर ब्रह्म ज्ञानी संत को चेतन रहना है। मेरी वाणी से, मेरे वचनों से, मेरे कर्मों से कोई ऐसा बोल ना निकले कि जो विपरीत अवस्था वाला हो, विपरीत विचारों से बचना है। सत्संगत चेतन रहना है कि मुख से भी जो ब्रह्म ज्ञानी को शोभा देता है वही निकले, और कर्म भी वैसे हो जाएं, किरदार से खुशबू आए। ये मेरे प्रयास मुझे करने होंगे, क्योंकि सत्संगत ब्रह्म ज्ञान एक जानकारी है। ब्रह्म ज्ञान तो सतगुरु ने तो दे दिया, अब आगे मैंने काम भी तो करना है इसके ऊपर। आपको सत्संगत किसी ने रास्ता बता दिया और आप अगर उस पर चले नहीं तो बताने का भी फिर क्या लाभ हुआ। लेकिन सत्संगत ब्रह्मज्ञानी संत बड़ा चेतन होता है, बड़ा समर्पित होता है, अपने गुरु चरणों में समर्पित होता है, अपने गुरु से अरदास करता है, सच्चे पातशाह ये अरदास है कि जैसा आप जीवन चाह रहे हो, जैसा ब्रह्म ज्ञान आप चाहते हो हमारे जीवन में, वैसा ब्रह्म ज्ञान आ जाए। अरदास करता है और फिर प्रयास शुरू कर देता है, उस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है और मंजिल मकसूद पर पहुंचता चला जाता है। और जब इस रास्ते पर चलना लगता है तो सतगुरु माता जी और भी नुस्खे बताते हैं, और भी आशीर्वाद देते हैं कि मेरे भक्तों तुम इस रास्ते पर चलने के जब चलने लगो तो रास्ते में कहीं थकने लगो, रास्ते में कहीं हारने लगो, तो सेवा सत्संग सिमरन का बल भी साथ लेकर के चलना, ये तीनों चीजें जरूरी हैं। इसके बिना ब्रह्म ज्ञान टिकता नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे संतों, माता जी के आशीर्वाद आ रहे हैं, बाबा देव जी के आशीर्वाद आ रहे हैं कि आपने निरंतर रोजाना मन जोड़ करके सत्संग जाना है। पांव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है। पैरों का प्रयोग सतगुरु ने दिए, पैर संगत आने के लिए कर दिए हैं, सेवा करने के लिए, सत्संग में सेवा करने के लिए जीवा दी है, सिमरन करने के लिए। इनका प्रयोग मैं गुरु के कहे अनुसार करूं, इस रास्ते पर चलूं, जो जो गुरु के निर्देश आए सत्संगत हम उसको मानते चले जाएं, तो सत्संगत अपने आप मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि सत्संगत आगे बाबा अवतार सिंह जी महाराज चेतन कर रहे हैं इसी बात को जो दास ने बोली अभी कि मनिए जेकर वचन गुरुदा। ये एक तरीका है इस रास्ते पर चलने का, मंजिल तक पहुंचने का, कि मनिए जेकर वचन गुरुदा उस तक गुरुदी होवेगी। अब गुरु को खुश करना चाहते हैं तो गुरु का वचन मान लें। आप पे सिमरण होवेगा, जब सिमरण होएगा कनेक्टिविटी बने रहेगी, तो फिर सत्संग, फिर तो कोई घबराने की बात ही नहीं है। दुर्मत दूर खलोवेगी, माया का असर ही नहीं होगा, बुरी मत नेगेटिव विचार दूर रहेंगे। ये ऐसा तरीका सलीका सतगुरु सिखा रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार कर्म करना जरूरी है। तो कैसे होगा वो यहाँ पर हम आपस में बैठकर अपने गुरु की सिखलाई को दोहरा रहे हैं कि कैसे ब्रह्म ज्ञान जो है कर्म में आएगा, जो जरूरी है वो कैसे आएगा। पक्के कुछ सत्संगत तरीके हैं, कुछ प्रिकॉशंस भी हैं कि एक तो सबसे पहले ब्रह्म ज्ञानी संतों का संग करना है। संगत का सत्संगत जीवन में बड़ा असर होता है। हम देखते हैं अक्सर कोई बच्चा जब अच्छी दिशा में जाता है तो उसकी संगति से, अगर बुरे रास्तों पे जाता है तो कहीं मूल्यांकन करें तो वो बुरी संगत की वजह से। इसलिए संगत का हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए सतगुरु ने कहा है कि सेवा सत्संग सिमरन, सत्संग, सत्य का संग करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान अपने आप जीवन में आता चला जाएगा। ये तो सत्संगत पहली बात कि पक्के संतों का संग करना है।
और सत्संगत, ये तीनों ही बातें, दोनों तीनों चारों बातें जो भी हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सत्संग, दूसरा है सेवा करनी है, नर सेवा, नारायण सेवा, ये भी ब्रह्म ज्ञान, इससे भी जीवन में आता है। और तीसरा सत्संगत, सिमरन, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ऐसा करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान सत्संग अपने आप जीवन में आता चला जाएगा। बड़े प्यार से कहिए, धन्यकार जी।